नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाराबंकी 8 मार्च राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 8 मार्च को पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। बाराबंकी से रीता देवी की रिपोर्ट। यहाँ पर देखे गए हैं सर केसेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले यहाँ पे हम लोग चिन्हित करते हैं और इनको लगाते हैं लोक अदालत में, जिसका निस्तारण किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे मामले हैं, जैसे मोटर दुर्घटना के मामले हैं, सभी प्रकार के दीवानी वाद हैं, चकबंदी के मामले तो रेवेन्यू कोर्ट में है, वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। बैंक से जो लोन संबंधित मामले हैं उसके लिए प्री लिटिगेशन हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है, उनको जगह दी जाती है, यहाँ पर लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। भूमि ग्रहण अधिग्रहण के मामले लोक अदालत में तय होते हैं, ये तय होते हैं प्रशासनिक स्तर पे। वैवाहिक एंड पारिवारिक वाद हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं फैमिली कोर्ट से। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के जो वाद हैं वो हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं। राजस्व वाद रेवेन्यू कोर्ट से हैं। आर्बिट्रेशन के मामले हैं। बिजली पानी संबंधी जो प्रशासनिक स्तर पर तय होते हैं। चेक बाउंस के मामले 138 के वो हमारे यहाँ तय होते हैं। सेवा एवं सेवा निवृत्त लाभ जो मामले हैं वो प्रशासनिक स्तर पर तय होते हैं। इसके अलावा मोटर वाहन की चालानी, अन्य छोटे मामले जैसे गैम्बलिंग एक्ट वगैरह हैं, ये सब डिसाइड होते हैं। मजदूरी संबंधित मामले जो लेबर डिपार्टमेंट तय करता है। प्री लिटिगेशन बहुत सारे मामले जो हमारे यहाँ परमानेंट लोक अदालत में जो मामले हैं वो भी, उनके लिए भी लोक अदालत में हम लोग उनको लगाते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन पे जो वैवाहिक मामले हैं उनको भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग जितने भी तरह का लिटिगेशन है वो सारे मामले हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं, अगर पक्षकार उसमें अगर सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते हैं तो। देखा सर कि अभी बैंक के मामले आए हुए थे, एक महिला थी काफ़ी परेशान थी, उसको आपने फट जो है तत्काल उसको न्याय दिला दिया। सर एक अवार्ड फॉर्म के जरिए जो विशेष रिबेट दी गई सर, वो क्या है? हाँ, देखिए वो महिला जो थी वो उन्होंने कुछ पर्सनल लोन लिया हुआ था और कुछ बैंक की तरफ से डिमांड थी कि 3,30,000 रुपए की, और वो 3 लाख तक देने के लिए तैयार थी। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि उसमें बैंक को भी पैसा मिल रहा था, उसमें सिर्फ मात्र 30,000 रुपये के लिए। अगर बैंक अगर उसको रिफ्यूज़ कर देता अगर और उसके लिए लिटिगेशन में जाता, और लिटिगेशन में देखिए समय लगता है, वहाँ पे कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है, अधिवक्ता को फीस देनी पड़ती है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता है। तो मुझे लग रहा था कि इसमें एक सेटलमेंट हो सकता है, और उसमें अल्टीमेटली हमको सफलता भी मिली और बैंक ने देखिए उसमें 3 लाख में सेटलमेंट कर भी लिया। और उसमें यहाँ तक है कि अगर वो जो भी पैसा लेकर के आई थी महिला, वो डिपॉजिट कर देंगी, जो भी पैसा उसमें कम होगा बैंक उनको समय देने के लिए भी तैयार था कि अगर 90 दिन तक समय उनको दिया जा सकता है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको जमा कर सकती हैं वो। देखिए सर, चौंकाने वाले आंकड़े आ जाते हैं। अभी शाम को आएगा तो कितना अमाउंट में देख रहा, पिछले बार भी रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी हुई थी, जमा हुआ था। इस बार क्या उम्मीद है सर? नहीं, देखिए हम आपको कुछ आंकड़े मैंने इस बार आपके लिए तैयार किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल जो हर 3 महीने पे एक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, पिछले साल कुल 4 लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें हुई थी। 9 मार्च 2024 को जो लोक अदालत हुई थी उसमें हम लोगों ने 16,806 मामले चिन्हित किए थे, जिसमें से 13,126 मामले डिसाइड हुए थे। फिर उसके बाद 13 जुलाई को लोक अदालत हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, इस वजह से वो मई में नहीं हो पाए थे, जुलाई में कराने पड़े थे। तो 13 जुलाई में फिर हम लोग की जो संख्या थी बढ़ गई थी, 20,647 मामले चिन्हित हुए। ये मैं न्यायालय के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ अभी, जिसमें से 15,894 मामले डिसाइड हुए थे। 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई उसमें 19,062 मामले चिन्हित हुए और 15,833 मामले इसमें लोक अदालत से डिसाइड हुए। फिर 14 दिसंबर 2024 को अंतिम जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें हम लोगों ने 23,025 मामले चिन्हित किए और 18,013 मामले उसमें डिसाइड हुए। तो इस तरह से देखिए कुल 2024 में हमने लगभग 79,540 मामले चिन्हित किए, जिसमें 62,866 मामले सिर्फ हमने न्यायालय से डिसाइड किए थे। मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगा इसमें। मार्च में जो लोक अदालत हुई थी उसमें जो हमारा डिस्पोजल लोक अदालत में था वो हमारी पेंडेंसी का 9.66% था।
मतलब लगभग 10% मुकदमे हमने एक लोक अदालत में डिसाइड कर दिए अपने पेंडेंसी के। इसी प्रकार से जुलाई की लोक अदालत में ये आंकड़ा बढ़ के 11.72% हो गया। सितंबर में ये आंकड़ा 11.40% हो गया। जो हमारी पेंडेंसी थी उससे हमने इतना डिस्पोजल किया इसमें। और दिसंबर में ये बढ़ के 12.81% ये आंकड़ा हमारा पहुंच गया। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो आपने सवाल किया बैंक जी के जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो ये लोग लोन देते हैं, उसका सेटलमेंट यहाँ होता है। आप देखिए मार्च 2024 में कुल 2,48,215 मामले यहाँ पे चिन्हित थे यहाँ पे, जिसमें से जो डिसाइड हुए हैं वो 2,05,156 मामले डिसाइड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,48,215 मामले थे, अगर इसमें सेटलमेंट न होता तो ये मामले कहीं ना कहीं से न्यायालय में आते और हमारी पेंडेंसी में ऐड होते। तो हमने इसमें से 2,05,156 मामले जो डिसाइड किए, तो हमने इतनी पेंडेंसी को अपने यहाँ आने से रोक लिया, इसको जो सेटलमेंट लोक अदालत में हुआ। इसी तरह से आप जुलाई में देखेंगे 2,35,404 मामले चिन्हित थे, जिसमें 1,87,385 मामले डिसाइड हुए। सितंबर में 1,85,325 मामले चिन्हित थे और 1,35,349 मामले इसमें डिसाइड हुए, सेटलमेंट हुए। और दिसंबर में 1,95,149 मामले थे, जिसमें 1,40,293 मामले इसमें डिसाइड हुए। इसमें जो सेटलमेंट धनराशि है, ये आप देखेंगे ये बहुत बड़ी धनराशि है। जो मार्च में जो समझौता जो सेटलमेंट अमाउंट था वो 5,50,76,950 रुपये था। इसी प्रकार जो जुलाई में हुआ ये 3,35,48,334 मामला सेटल हुआ इसमें। और सितंबर में 3,33,06,641 अमाउंट का सेटलमेंट हुआ। और दिसंबर में 6,91,91,491 रुपये जो सेटलमेंट अमाउंट है। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो देखिए एक बहुत बड़ी धनराशि जो है ये। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।